एक आदमी था नसीम। सुबह से रात तक मेहनत करता, दुकान, घर, बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप, सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन घर में अक्सर यही सुनता, आप तो बस काम ही करते रहते हो, हमें वक्त ही नहीं देते। नसीम कुछ नहीं बोलता, थकान जेब में रखकर मुस्कुरा देता। एक दिन अचानक नसीम बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता पूरा आराम, काम बिल्कुल नहीं। पहले दिन सब ठीक लगा, दूसरे दिन घर का राशन खत्म हुआ, तीसरे दिन बिजली का बिल आया, चौथे दिन स्कूल से कॉल आया। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। तभी उसकी बीवी को एहसास हुआ, जिस इंसान की मेहनत को हम रूटीन समझते थे, असल में वही घर की रीढ़ था। नसीम ठीक होकर उठा तो बोला नहीं, बस बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, हमने आपकी मेहनत को आदत समझ लिया था, नेमत नहीं। नसीम मुस्कुरा दिया। मॉरल इस्लाम में मर्द को अल्लाह की दी हुई नेमत कहा गया है। उसकी खामोश मेहनत को नजरअंदाज करना नेमत की नाकदरी है। जो मर्द घर की जिम्मेदारी उठाता है, उसकी कद्र करना भी अल्लाह के हुक्म में शामिल है, क्योंकि चुपचाप निभाया गया फर्ज सबसे भारी इबादत होता है। एक आदमी था नसीम। सुबह से रात तक मेहनत करता, दुकान, घर, बच्चों की फीस, बूढ़े माँ बाप, सब उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन घर में अक्सर यही सुनता, आप तो बस काम ही करते रहते हो, हमें वक्त ही नहीं देते। नसीम कुछ नहीं बोलता, थकान जेब में रखकर मुस्कुरा देता। एक दिन अचानक नसीम बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता पूरा आराम, काम बिल्कुल नहीं। पहले दिन सब ठीक लगा, दूसरे दिन घर का राशन खत्म हुआ, तीसरे दिन बिजली का बिल आया, चौथे दिन स्कूल से कॉल आया। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। तभी उसकी बीवी को एहसास हुआ, जिस इंसान की मेहनत को हम रूटीन समझते थे, असल में वही घर की रीढ़ था। नसीम ठीक होकर उठा तो बोला नहीं, बस बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बीवी की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, हमने आपकी मेहनत को आदत समझ लिया था, नेमत नहीं। नसीम मुस्कुरा दिया। मॉरल इस्लाम में मर्द को अल्लाह की दी हुई नेमत कहा गया है। उसकी खामोश मेहनत को नजरअंदाज करना नेमत की नाकदरी है। जो मर्द घर की जिम्मेदारी उठाता है, उसकी कद्र करना भी अल्लाह के हुक्म में शामिल है, क्योंकि चुपचाप निभाया गया फर्ज सबसे भारी इबादत होता है।